एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे भिवानी जिला। और भिवानी जिला है हरियाणा का 8वां जिला। इससे पहले हम 7 जिलों को कर चुके हैं जिनकी स्थापना हरियाणा के गठन के साथ ही हुई थी। और ये एकमात्र जिला है जिसका गठन हरियाणा के गठन के बाद हुआ। और इस जिले की स्थिति यानी कि भिवानी की स्थिति हरियाणा के दक्षिण पश्चिम दिशा में है। और ये रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ और हिसार से सीमा बनाता है। तो ये 5 जिलों के साथ सीमा बनाता है। और इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई थी। भिवानी और सोनीपत का गठन ये होता 22 दिसंबर 1972 को। और हिसार व रोहतक से अलग होकर भिवानी की स्थापना हुई थी। उस समय मुख्यमंत्री थे चौधरी बंसीलाल। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का तीसरा सबसे बड़ा जिला बन गया था भिवानी। और इसका क्षेत्रफल था 3283 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा जिला है सिरसा, दूसरा सबसे बड़ा है हिसार और तीसरा सबसे बड़ा जिला ये बन गया है भिवानी। और जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 15 लाख से ज़्यादा। और तीसरा जिला सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला भी यही है। और क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा जिला ये भी है भिवानी। चरखी दादरी अलग होने पर 10 लाख प्लस जनसंख्या रह गई है, क्योंकि भिवानी से ही चरखी दादरी अलग हुआ है। तो चरखी दादरी जब अलग हुआ तब इसकी जनसंख्या 10 लाख प्लस रह गई। पहले इसकी जनसंख्या थी 15 लाख प्लस। पुराना नाम था इसका भानी ग्राम। और आईने अकबरी जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, अकबर के नवरत्नों में से एक था अबुल फजल की आईने अकबरी में इसका नामकरण भानी के नाम पर, भानी देवी के नाम पर रखा गया है, जो राजा नीम सिंह की पत्नी होती थी। तो पुराना नाम था इसका भानी ग्राम, राजा नीम की पत्नी भानी देवी के नाम पर। और इसकी स्थापना 14वीं सदी में या 26 फरवरी 1376 को राजा नीम सिंह के द्वारा की गई थी। तो भानी ग्राम की स्थापना 26 फरवरी 1376, अगर सदी पूछे तो 14वीं सदी में की गई थी। इसके कुछ उपनाम भी हैं। तो उपनाम में है हरियाणा की छोटी काशी। अगर पूछा जाए नवग्रह कुंडों की छोटी काशी ये कहा जाता है कैथल को। और अगर सीधा ही पूछा जाए कि हरियाणा की छोटी काशी ये कहा जाता है भिवानी जिले को। भगवान कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर के द्वारा यहाँ पर 9 कुंड स्थापित किए गए थे कैथल में। तो नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी कैथल को कहते हैं। हरियाणा की काशी भिवानी, मंदिरों की नगरी ये भी भिवानी, धर्मार्थ न्यासों का शहर, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर धार्मिक इमारतें होने के कारण इसको कहते हैं धर्मार्थ न्यासों का शहर। अगर पूछा जाए धर्मनगरी कहते हैं कुरुक्षेत्र को। धर्मार्थ न्यासों का शहर ये कहा जाता है भिवानी को। बॉक्सिंग का पावर हाउस भिवानी को कहते हैं। मिनी क्यूबा या लिटिल क्यूबा ये भी भिवानी को ही कहते हैं। और सिटी ऑफ वॉर हीरोज युद्ध के योद्धाओं का शहर ये भी है भिवानी जिला। अब हम देखेंगे यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योग। तो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है सूती कपड़ा उद्योग। 1937 में इसको स्थापित किया गया था बिरला समूह के द्वारा। जर्मनी देश के इंजीनियरों की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। और यहाँ पर ग्रेसिम टेक्सटाइल मिल और पंजाब कॉटन मिल तो यहाँ पर स्थापित की गई थी। और यहाँ से निर्मित कपड़ा खाड़ी देश और यूरोपीय देशों में निर्यात किया जाता था, क्योंकि वहाँ पर भेजा जाता था। तो सूती कपड़ा उद्योग और मिल का नाम था ग्रेसिम टेक्सटाइल मिल या पंजाब कॉटन मिल। 1937 में स्थापित बिरला समूह के द्वारा जर्मनी के इंजीनियरों की सहायता से। इसको कहते हैं मंदिरों का नगर। तो यहाँ पर मंदिर काफ़ी फेमस हैं। तो सबसे पहला मंदिर है भूतों का मंदिर जो भिवानी में है और भगवान शिव को समर्पित है। अगर पूछा जाए भूतेश्वर महल या भूतेश्वर मंदिर तो ये है जींद में रानी तालाब में। और भूतों का मंदिर ये है भिवानी में भगवान शिव को समर्पित। श्री रंगनाथ मंदिर भिवानी में। जोगी वाला मंदिर भिवानी। बाबा हीरापुरी मंदिर भिवानी भगवान शिव को समर्पित। दादी जगदे सती का मंदिर ये खरक कला गांव में लगता है। बाबा मुंगीपा मंदिर ये तोसाम में है। बाबा मुंगीपा मंदिर तोसाम की पहाड़ी में। भगवान विष्णु का अति प्राचीन मंदिर तोसाम में। देवसर मंदिर देवसर गांव में। गौरीशंकर मंदिर भिवानी में। घंटाघर मंदिर ये भी भिवानी में। हरिहर मंदिर भिवानी। बाबा खेड़े वाले का मंदिर ये नौरंगाबाद गांव में लगता है।
ये नौरंगाबाद गांव में स्थित है बाबा खेड़े वाले का मंदिर। बाबा खूबीनाथ का मंदिर मिताथल गांव में। स्टार टेम्पल ये सितारा मंदिर ये दिनोद गांव में। संत ताराचंद जी महाराज की समाधि, इसकी आकृति है सितारा की, इसलिए इसको कहते हैं सितारा स्मारक या स्टार टेम्पल। बाबा परमहंस मंदिर तिगड़ाना गांव भिवानी में। अब हम देख लेते हैं यहाँ के मेले। तो जहाँ पर भी कोई फेमस मंदिर होगा वहीं पर लगेंगे मेले। जैसे बाबा मूंगीपा का मेला ये रिवासा कला गांव में लगता है। बाबा खेड़े वाले का मेला नौरंगाबाद में लगता है और रक्षाबंधन वाले दिन यहाँ पर मेला लगता है। परमहंस मेला तिगड़ाना गांव में। देवसर मेला देवसर गांव में। दादी जगदेसती का मेला ये खरक कला गांव में लगता है। अब हम देखेंगे यहाँ के पर्यटन स्थल। बयां पर्यटन स्थल भिवानी में। रेड रॉबिन भिवानी। जल तरंग ये लोहारू में और इसका संचालन लोहारू नगर पालिका के द्वारा किया जाता है। लोहारू का किला ये लोहारू में ही स्थित है और इसका निर्माण अर्जुन देव के द्वारा 1570 में करवाया गया था। पांडु तीर्थ, पंच तीर्थ या अष्टकुंड तीर्थ ये ओसाम में स्थित है। और पांडु पिंडारा जिसको हरियाणा का लघु हरिद्वार कहते हैं वो जींद में है। और पांडु तीर्थ या पंच तीर्थ या अष्टकुंड तीर्थ ये तोसाम भिवानी में है। तोसाम की बरादरी ये है पृथ्वीराज चौहान की कचहरी। लघु चिड़ियाघर 1982-83 में इसका निर्माण किया गया था। चौधरी सुरेंद्र सिंह मेमोरियल लघु चिड़ियाघर इसका नाम है और ये हरियाणा का पहला और सबसे छोटा चिड़ियाघर है। और सबसे बड़ा चिड़ियाघर हमने कहाँ पर पढ़ा था, तो ये था रोहतक में। और एक और चिड़ियाघर है, तो हरियाणा में टोटल 3 चिड़ियाघर हैं, एक भिवानी, एक रोहतक और एक है पिपली कुरुक्षेत्र में। सितारा स्मारक ये दिनोद गांव में है। संत ताराचंद महाराज की समाधि स्थल इसको कहते हैं। और इनकी महत्वपूर्ण रचना थी सतगुरु भेद। तो सतगुरु भेद ताराचंद महाराज जी की एक महत्वपूर्ण रचना है। अब हम देख लेते हैं यहाँ के महत्वपूर्ण शिक्षा और संस्थान। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ये भिवानी में ही है, जिसकी स्थापना 1969 में चंडीगढ़ में की गई थी और पंजाब यूनिवर्सिटी के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। 1970 में मैट्रिक या 10वीं की परीक्षा का पहली बार आयोजन किया गया था और 1976 में 8वीं की परीक्षा ली गई और 1981 में इसको चंडीगढ़ से भिवानी स्थानांतरित कर दिया गया था। 1985-86 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई, जिसमें 10+2+3 शिक्षा प्रणाली को अपनाया गया था और 1987 में 12वीं क्लास की परीक्षा का भी आयोजन करवाया गया। 1991 से वोकेशनल या व्यावसायिक शिक्षा की परीक्षा भी ली जाने लगी। 1994 में हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना की गई। 2006-07 में सेमेस्टर पद्धति को लागू किया गया, यानी कि 6 माह में पेपर लिए जाएंगे। और इसके पहले अध्यक्ष बने थे BS आहूजा और वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर VP राव। बंसीलाल विश्वविद्यालय और सेमेस्टर सिस्टम ये कब खत्म हुआ था, तो ये खत्म हुआ था 2017 में। तो 2017 में ये सेमेस्टर खत्म हो गया था। तो ईयरली एग्जाम 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड एग्जाम है वो ईयरली हुए थे 2017 से। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी में। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट TITS टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस ये भिवानी में है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन मल्टी इंटेलिजेंस स्कूल 2011 में और अमेरिकी मॉडल पर ये आधारित है। अब हम देख लेते हैं यहाँ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, महान व्यक्तित्व जो हरियाणा जीके की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे बंसीलाल लेखा, इनका जन्म हुआ था गोलागढ़ गांव भिवानी में। 1968 में मात्र 41 वर्ष की आयु में ये मुख्यमंत्री बने और सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री यही बने थे और हरियाणा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे। राजकीय भाषा है हिंदी। 1969 में बंसीलाल के समय राजकीय भाषा हिंदी की गई थी। खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना भी 1969 में ही हुई थी। 1970 में तमिल को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा थी तमिल, लेकिन 2010-11 में जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके द्वारा यहाँ की दूसरी राजकीय भाषा पंजाबी को कर दिया गया है। गांव-गांव बिजली पहुंचाने का कार्यक्रम ये 1970 में उचानी कला करनाल से शुरू किया गया था, उचानी कला गांव से, और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था।
हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने का श्रेय ये बंसीलाल को जाता है, जो उस समय राजमार्ग पर्यटन मंत्री होते थे और ये केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री और रेल मंत्री भी रह चुके हैं। हरियाणा विकास पार्टी का गठन इन्हीं के द्वारा किया गया था और जिसका प्रतीक था लड़का और लड़की। शराबबंदी कानून हरियाणा में यही लेकर आए थे। 1 जुलाई 1996 को लागू किया गया था और समाप्त किया गया था 1 अप्रैल 1998 को। तो हरियाणा में शराबबंदी कब लगी थी? 1 जुलाई 1996 को बंसीलाल लेघा ने लगाई थी और इनका उपनाम भी है, इनको हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है, क्योंकि 6 जिलों का गठन इनके समय हुआ था। भिवानी, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद और झज्जर। तो 6 जिलों का गठन इन्हीं के समय हुआ था। इनको हरियाणा का शिल्पी कहते हैं, आधुनिक हरियाणा का निर्माता और हरियाणा का भागीरथ राजा बंसीलाल को ही कहते हैं। और पंजाब में चंडीगढ़ को मिलाए जाने पर विरोध प्रदर्शन 1970 में बंसीलाल के समय ही हुआ था। बंसीलाल नहर, जिसे जूही नहर भी कहते हैं, और 2008 में बंसीलाल की पुत्र वधू किरण चौधरी के द्वारा जूही नहर का नाम बंसीलाल नहर कर दिया गया था। बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी में सीधा 2014 में इसकी स्थापना हुई। इमरजेंसी के समय बंसीलाल की छवि खराब हो गई थी, क्योंकि कुंवारे लोगों की भी नसबंदी इनके द्वारा करवा दी गई थी, लेकिन फिर भी इनको हरियाणा का विकास पुरुष, हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट है बनारसी दास गुप्ता। मानहेरू गांव भिवानी से संबंधित है। हरियाणा के चौथे मुख्यमंत्री ये थे और एकमात्र व्यक्ति जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर रहे। तो ये है बनारसी दास गुप्ता, जो चौथे मुख्यमंत्री बने थे। संपादक भी बने थे हरियाणा केसरी और अपना देश पत्रिका के। हरियाणा केसरी को हरियाणा केसरी किस व्यक्ति को कहा जाता है? तो कहा जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को। और हरियाणा केसरी पत्रिका, इसके संपादक कौन थे? बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता की एक बुक भी है, पंचायती राज क्यों और कैसे। और पंडित नेकीराम शर्मा केरंगा गांव भिवानी से संबंधित है। 1930 में इनकी एक पत्रिका थी संदेश पत्रिका। नेक्स्ट व्यक्तित्व है संत निश्चल दास, कुंगड़ गांव भिवानी से संबंधित है। माधव प्रसाद मिश्र, ये हरियाणा के पहले कहानीकार हैं। और लड़की की बहादुरी, जो समाज पर आधारित एक कहानी है, इनकी पहली कहानी है। भीम सिंह, धनाना गांव भिवानी से संबंधित है। ऊंची कूद और हरियाणा से ओलंपिक में भाग लेने वाले ये पहले खिलाड़ी हैं। नीतू घनघस, धनाना गांव से ही संबंधित हैं और ये प्रसिद्ध बॉक्सर हैं। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता। विकास कृष्ण यादव भिवानी से संबंधित है। भिवानी से इनको पहचान मिली, लेकिन इनका जन्म होता हिसार में। ये भी प्रसिद्ध बॉक्सर हैं और 2010 में दिल्ली कॉमनवेल्थ में इन्होंने गोल्ड जीता था। और सबसे कम उम्र का बॉक्सर जिसने गोल्ड जीता तो ये थे विकास कृष्ण यादव। परमजीत सामोता, दिनोद गांव भिवानी से संबंधित है। ये भी एक बॉक्सर हैं और 2010 के कॉमनवेल्थ में इन्होंने गोल्ड जीता हैवी वेट कैटेगरी में। विजेंद्र सिंह, कालूवास गांव से संबंधित है, प्रसिद्ध बॉक्सर। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में मिडल वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता 75 किलोग्राम कैटेगरी में। और ये पहले भारतीय बॉक्सर है जिसने ओलंपिक में मेडल जीता। बॉलीवुड की फिल्म फुगली में एक्टिंग भी की और भारत में प्रोफेशनल बॉक्सिंग शुरू करने वाले ये पहले ओलंपियन बॉक्सर बन गए हैं। और इनके कोच हैं जगदीश सिंह, जिसने भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की थी 2003 में और इनको 2007 में द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट व्यक्तित्व है सीताराम शास्त्री, संस्कृत विद्वान है, काफ़ी फेमस हैं। और सीताराम शास्त्री पुस्तकालय ये भिवानी में है। तुलसीदास शर्मा दिनेश, ये प्रसिद्ध कवि और लेखक हैं और इनकी कुछ रचनाएं जैसे मतवाली मीरा, श्याम सतसई और सत्याग्रही प्रहलाद। नेक्स्ट व्यक्तित्व है वीके सिंह, विजय कुमार सिंह, बापोड़ा गांव भिवानी से, पूर्व थल सेना अध्यक्ष और गाजियाबाद के लोकसभा सांसद रह चुके हैं। सेठ किरोड़ी मल समाज सेवक हैं। सेठ छज्जूराम, इनका जन्म हुआ था अलखपुरा गांव में और जाट परिवार में पैदा होकर सेठ कहलाने वाले ये हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति हैं। जूट किंग के नाम से इनको प्रसिद्धि मिली और जब भगत सिंह ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की तो पश्चिम बंगाल में वे गए थे और वहीं पर छज्जूराम ने अपनी हवेली में इनको शरण दी थी। छोटूराम के हितकारी के रूप में जाना जाता है सेठ छज्जूराम को।
अरविंद केजरीवाल ये खेड़ा गांव सिवानी तहसील से संबंधित है। आम आदमी पार्टी के संस्थापक और हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति जिनको रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है, जो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति के नाम पर दिया जाता है। और आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में लाने का श्रेय अरविंद केजरीवाल को ही जाता है। भेड़ प्रजनन केंद्र यह है हिसार में, और बकरी प्रजनन केंद्र यह भिवानी के लोहारू में। और भिवानी में एनबीएस का गठन राधाकृष्ण वर्मा, नौजवान भारत सभा का गठन राधाकृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। और भिवानी नहर का निर्माण 1893 में हुआ था, और सबसे बड़ा जल ग्रह बापोड़ा गांव में स्थित है, और यह जल ग्रह है। यहाँ से सबसे ज़्यादा गाँव को वाटर सप्लाई दी जाती है। भिवानी में कुछ नहरें और उनके नाम बदले गए हैं, जैसे भिवानी नहर, इसका नाम कर दिया गया BN चक्रवर्ती नहर। लोहारू नहर का नाम कर दिया गया इंदिरा गांधी नहर। जुई नहर का नाम कर दिया गया है बंसीलाल नहर। और चिंकारा प्रजनन केंद्र जो कैरू गांव भिवानी में है, और चनाना गांव स्ट्रॉबेरी हब हरियाणा के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारा जिला कंप्लीट होता है भिवानी जिला। और कल को हम करेंगे 9th जिले को जो होगा सोनीपत। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने पहली वीडियो ना देखी हो तो यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी स्क्रीन पर, तो वहाँ पर क्लिक करके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।